नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का पुनः स्वागत है। साथियों, हमें एक शिक्षक साथी की समग्र आईडी आईएफएमएस पोर्टल पर लिंक करने जा रहे हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है कि कृपाल सिंह ठाकुर मिसमैच नेम आईएफएमएस पोर्टल एंड समग्र पोर्टल में आपका जो नाम है समग्र पोर्टल प्लस आईएफएमएस पोर्टल में मिसमैच हो रहा है। तो इस मिसमैच की प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें और हमारे समग्र आईडी को हम कैसे अपडेट करें पोर्टल पर। साथियों, आईएफएमएस पोर्टल में हमारे शिक्षक साथी का जो ये नाम आ रहा है, किंतु ये वास्तविक नाम उनका कृपाल सिंह लिखा हो किंतु ठाकुर नहीं है। तो साथियों, हमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया करना है जिससे उनका ठाकुर जो सरनेम में लास्ट नेम में ये हट जाएगा और कृपाल सिंह रह जाएगा, जिससे हमारे शिक्षक साथी की समग्र आईडी लिंक हो जाएगी। साथियों, हम समग्र आईडी में चेक करते हैं, तो समग्र आईडी में देखते हैं तो समग्र आईडी से ये होता है कि हमारा जो साथी है उनका नाम यहाँ समग्र आईडी में भी कृपाल सिंह लिखा हुआ है, और जबकि आईएफएमएस पोर्टल में उनका कृपाल सिंह ठाकुर लिखा हुआ है। आधार कार्ड में देखे तो आधार कार्ड में उनका डाटा एक्यूरेट है, क्योंकि आधार कार्ड यहाँ पर उपलब्ध है, तभी उनका डाटा उठकर समग्र आईडी में आया है। तो उनकी केवाईसी भी है, और केवाईसी होने पर उनका डाटा समग्र आईडी का और आधार कार्ड का डाटा सेम मिल रहा है, किंतु आईएफएमएस पोर्टल का डाटा गलत आ रहा था। हम हमारी सर्विस बुक भी देखते हैं, तो सर्विस बुक का अध्ययन किया हो। सर्विस बुक में अब जब हमने देखा गया, सर्विस बुक में हमारा वास्तविक नाम कृपाल सिंह ही लिखा हुआ है, किंतु आईएफएमएस पोर्टल में कृपाल सिंह ठाकुर लिखा है। साथियों, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कवरिंग लेटर बनाना है विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लिए, और संकुल पे उसके संकुल इस तरह से मार्क कराकर अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को लेटर और अपनी सर्विस बुक की प्रथम पेज की फोटोकॉपी और अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अपनी समग्र आईडी की फोटोकॉपी आप ले जाकर अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास समक्ष उसको उपलब्ध कराएंगे। और अपने विशेष पासवर्ड के माध्यम से आपकी सर्विस बुक का गहन अध्ययन करने के बाद आपके नाम में जो मिसमैच आ रहा है, जो या तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो या आपका नाम मिस्टेक हो, जो भी आपको मिस्टेक आ रही है, जो आपकी सर्विस बुक सही होने के कारण आधार कार्ड समग्र आईडी सब कुछ दस्तावेज सही होने के कारण केवल आईएफएमएस पोर्टल पर आपका डाटा मिसमैच होने के कारण आप अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी आपका डाटा को उनके विशेष पासवर्ड से उसको सही करेंगे। सही करने के बाद साथियों, आपको आपकी समग्र आईडी आपका आईएफएमएस पोर्टल से लिंक हो जाएगी। अब साथियों, हमारे शिक्षक साथी की जो ये प्रक्रिया हमने की है, और ये प्रक्रिया करने के 24 घंटे के बाद अगर पोर्टल आपके विकासखंड शिक्षा अधिकारी आपके उनके पासवर्ड से प्रक्रिया कर देंगे, तो आपको 12 घंटे का या 24 घंटे के बाद आपका डाटा आईएफएमएस पोर्टल पर सही तरीके से दिखने लगेगा। और साथियों, एक समस्या हमारे सामने इस प्रकार की भी रहती है कि हम अगर समग्र आईडी लिंक करते समय हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है जो कि हिंदी में रहता है। तो हम यहाँ पर खोलते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता, और हिंदी में होने के कारण हमारा पोर्टल हम कार्य कर नहीं पाते। एक समस्या, इस समस्या का समाधान करने के लिए साथियों, आपको सबसे पहले आपका आईएफएमएस पोर्टल लॉगिन करने के बाद, जैसे साथियों आप आईएफएमएस पोर्टल लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन में जाना है, और जैसे आप सेटिंग को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक टूल्स खुलेगा। आपको टूल्स को प्रेस करेंगे तो टूल्स प्रेस करने के बाद आपको थीम और भाषा खुलेगी। साथियों, आप भाषा वाला ऑप्शन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर सबसे लास्ट में दे रखा अंग्रेजी वाला ऑप्शन, इसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं अंग्रेजी को, तो आपका पोर्टल पूरा अंग्रेजी में हो जाएगा। और आपकी जो समग्र आईडी जो नहीं दिख रहा, आप साथियों आप यहाँ पर पुनः आप यहाँ पर लिखा है HRMIS को आप ही पुनः प्रेस करते हैं और नीचे की ओर आते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास समग्र आईडी लिंक करने का ऑप्शन अपनी समग्र आईएफएमएस पोर्टल पे आपको दिखने लगा, और आप समग्र आईडी लिंक कर पाएंगे। साथियों, हमारे शिक्षक साथी का जो प्रॉब्लम थी, जो हम आपको बताया था कि हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को हमारा डाटा उपलब्ध कराया है, और उनके माध्यम से उन्होंने उसका हमारे साथियों का नाम को अपडेट किया, हमारे नाम को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद साथियों हम समग्र आईडी लिंक करने की प्रक्रिया को करेंगे। नाम मिसमैच की थी, वो यहाँ पर हम अगर आईएफएमएस पोर्टल पर देखते हैं तो उनका नाम यहाँ पर करेक्शन हो गया है, जो कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि हमारे शिक्षक साथी का नाम कृपाल सिंह ठाकुर आ रहा था, किंतु अब यहाँ पर जो कृपाल सिंह आने लगा। इसलिए साथियों, हमने हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी को हमारा लेटर और हमारे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई थी। हमारे संकुल से हमने कवरिंग लेटर बनाकर हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया था, और उन्होंने उनके पासवर्ड से जानकारी को अपडेट किया है। अब साथियों, हम समग्र आईडी लिंक करने की प्रक्रिया को करेंगे। अब साथियों, आपको वापस HRMS में जाकर समग्र आईडी लिंक करने वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पर आप पुनः अपनी समग्र आईडी को लिखेंगे, और जो लिखा है वैलिडेट वाले ऑप्शन को आपको प्रेस करना है। जैसे आप वैलिडेट वाले ऑप्शन को समग्र आईडी लिखने के बाद अपडेट करेंगे, तो आपके पास एक OTP जाएगी। साथियों, हमने समग्र आईडी यहाँ पर लिखी है, और लिखने के बाद साथियों फिर हमने यहाँ पर वैलिडेट वाला ऑप्शन को प्रेस किया, मोबाइल नंबर पे एक OTP गई, और हम इसको ओके वाले बटन को प्रेस करेंगे। OTP जाने के बाद हम यहाँ पर जो लिखा है OTP वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन को हम प्रेस करते हैं। आपको अपनी जो OTP गई उस OTP को यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। डाटा यहाँ सक्सेसफुल होगा, और हमारे साथी की जो मिसमैच नाम की प्रॉब्लम थी वो साथियों यहाँ पर 100 साथियों जो मिसमैच की प्रॉब्लम थी हमारे साथी की वो सोल्व हो गई, और उनकी समग्र आईडी यहाँ पर सक्सेसफुल
हो गई। तो साथियों, इस प्रकार आपकी समग्र आईडी में किस प्रकार का एरर आ रहा है, तो आप अपनी आईएफएमएस पोर्टल में नाम मिसमैच है तो आप अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से कराएंगे। नहीं तो अगर आपका आधार कार्ड या फिर आपके आईएफएमएस पोर्टल में सब कुछ डाटा सही, किंतु अगर आपका आधार कार्ड या समग्र आईडी मिसमैच है तो अपना आधार कार्ड अपडेट करा के आप अपनी पुनः केवाईसी करके अपना आईएफएमएस पोर्टल पर समग्र आईडी की प्रक्रिया को करेंगे। साथियों, आपको यह देखना कि आपका डाटा कहाँ कहाँ मिसमैच हो रहा है। इस मिसमैच को हम क्या आधार कार्ड अपडेट करके सुधार सकते हैं या फिर हम आईएफएमएस पोर्टल पर जाकर सुधार सकते हैं। साथियों, अपने डाटा को आप अच्छे से अध्ययन कर ले, अपनी अंक सूचियों का भी अध्ययन कर ले, उसके बाद ही अपनी डाटा को करेक्शन करवाएं। करेक्शन कराने के बाद आप अपना डाटा को करेक्ट करवाएंगे। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।